नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक जो है 297 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 1.73% का इसने अप मूव दिया है आज मार्केट में। मार्केट कैप की बात करें तो 36,679 करोड़ की है एंड प्रमोटर होल्डिंग है 52.2% की। मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको। एंड काफी अच्छे से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, फंडामेंटली ठीक लगा मुझे स्टॉक ये। एंड इसका रिजल्ट भी आया था, तो रिजल्ट उसमें डिस्कस नहीं किया था, तब आई थिंक आने वाला था। तो रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखा गया है एंड नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आया है। उसका क्या रीजन है कि यहाँ पे अच्छा मूव तो देखा गया है, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट भी पिछले साल के आसपास ही आया है एंड यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस काफी कम हो गए हैं। इसके रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस काफी कम हो गए, उसकी वजह से ये रिजल्ट काफी अच्छा आ गया है। ठीक है, तो अभी ये बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे तो मतलब डबल से ऊपर का रिजल्ट है, राइट। तो काफी अच्छा जंप है एंड उसकी वजह से इसके स्टॉक पे फर्क भी पड़ा है। ओके, तो आगे हम चार्ट पे एंड जो पहले से वीडियोस देखते हैं मेरी, उनको पता है कि रेंज के बारे में मैंने बात की हुई है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक ये वाइड रेंज में है, वो बिल्कुल जो नैरो रेंज होती है उसमें नहीं है, पर एक वाइड रेंज में है। पर आप देख सकते हैं वाइड रेंज के बाद भी इसने काफी अच्छे मूव दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी थोड़े से उस तरीके के मूव के वो कर रही हूँ उम्मीद। यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे 14% का 15% का मूव दिया है, पर हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देती हूँ एंड मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि हम किस उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बनी है छोटी सी रेंज, है ना। तो यहाँ पे हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे रेंज बनी थी, इस रेंज के बाद यहाँ पे इसने इतना ज्यादा दिया था हमें मूव, तो यहाँ पे ये फिर से रेंज में आया था एंड इसमें इस रेंज में आने के बाद यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो इसने दिया था 43% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ अभी हम सिर्फ 24% लेके चले हैं कि हमें 24% के आसपास का मूव अभी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, आई थिंक। ठीक है, तो अभी मैं वही मूव लेके चली थी एंड जब मैंने ये पिछली लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो मैंने उसके बारे में बात करी थी कि यहाँ पे एक डॉजी भी बना था और उसके बाद ये कंफर्मेशन भी मिली थी। पर साथ के साथ अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, नहीं तो थोड़ा सा दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे साथ के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी, एक पुरानी रेजिस्टेंस जो चलती आ रही है, ये देखिए आप, ये पुरानी रेजिस्टेंस चलती आ रही है एंड ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है कंसोलिडेट तो होता ही है, क्योंकि ये देखिए कितनी बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगी, यहाँ भी करेगी बट हो नहीं पाया इससे। तो यहाँ तक ये आज जो है इसने काफी अच्छे वॉल्यूम से इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम काफी सारा आया था, फिर रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली थी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड बहुत कम वॉल्यूम था। अगर पिछले कल की बात करें तो 3 मिलियन आई मीन 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम इसका आया था एंड आज की बात करें तो आज आया है लगभग 9 मिलियन के आसपास का, मतलब 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आज आया है। तो आप देखिए 30 लाख से 1 करोड़ पे जाना बहुत बड़ी बात है। सेलर्स का थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है, बट आप ये देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस लेके तो आया, क्योंकि सिर्फ यही रेजिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर ये भी रेजिस्टेंस आती है, ये भी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आती है और वहीं से ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेके आया है अभी। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट। ये देखिए, तो इसको कितनी सारी लाइंस टच करी है, रेजिस्टेंस ये इसको तोड़ने की कोशिश करी, नहीं पहुंच पाई, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, नहीं पहुंच पाए, है ना। तो मैं एक यहाँ पे एक वो बना देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है, इस लाइन पे इसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया इस बॉक्स में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन तो लेके ये डेफिनेटली आया है, बट जिस तरीके का वॉल्यूम आया है यहाँ पे, ये बॉक्स मुझे हटाना पड़ेगा, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो जिस तरीके का ये वॉल्यूम लेके आया है आज, मुझे लग रहा है टेक्निकली अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कल ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके एंड अप मूव दे सकता है। अब मेरे रीजंस क्या क्या हैं इसको ये समझने के, इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम RSI को।
तो मेरे रीजंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये रेंज से निकला है, एंड रेंज से निकले हुए स्टॉक आपको मैंने पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेंज से निकले हुए स्टॉक बहुत धुआंधार चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा रेंज से निकला था और कितना ज्यादा इसने अच्छा दिया था। मतलब 90% के सिनेरियोज में ऐसा होता है। दूसरा मेरा रीजन ये है वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है, ठीक है। तीसरा मेरा रीजन ये है RSI बिल्कुल सही जगह पे है, 60 से ऊपर है। मेरे को लगता है कि मेजर जब स्टॉक भागता है यहां से अगर पुश अप मिल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो भागता है, पर जब 60 के पास वो एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठता है ना, तो उसको कहते हैं पोलैरिटी चेंज, ठीक है। अगर सपोर्ट लेके मतलब वो रेजिस्टेंस होती है 60 की, देखिए यहां पे रेजिस्टेंस है 60 की, यहां पे रेजिस्टेंस है, अब इसी रेजिस्टेंस पे इसने सपोर्ट लिया है, एंड देखिए रेजिस्टेंस अब इसको इसने सपोर्ट बनाया है यहां पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को इसने यहां पे सपोर्ट बनाया, इसको कहते हैं पोलैरिटी चेंज। और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो पोलैरिटी चेंज भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि स्टॉक भागने को तैयार बैठा है। तो यहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक भाग जाएगा, कल काफी अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो एंट्री की बात करें तो मैं अगर यहां पे होती तो मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री बना लेती, एंड मुझे लगता है कि स्टॉक काफी अच्छे मूव दिखाने वाला है। दूसरी अगर बात करें कि एक बार न्यूज देख लेते हैं कि कोई ऐसी न्यूज तो नहीं आई है। प्राइस बैंड जो है वो 10% का है, ठीक है। तो अभी कोई न्यूज ऐसा चाहिए नहीं है जो उसके प्राइस अप और डाउन पे कुछ ज्यादा फर्क डाले, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि ये यहां से निकलने के बाद 42% भागा है, तो हम यहां पे भी ना एक बार रेंज के उस पे 42% का लगा के चलेंगे, एंड देखेंगे हम कि कितने के टारगेट ये दिखा रहा है हमें, कितने के आसपास। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 404 के टारगेट दिखा रहा है, एंड मैं बोलती हूँ कि 400 के आसपास के हम टारगेट लेके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वहां तक के मूव दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये 10 दिन में दे जाएगा, 15 दिन में दे जाएगा। इसका कम से कम देखिए, पहले का देखते हैं कि इसने कितने टाइम में दिए हैं। तो ये 6 अप्रैल, मतलब अप्रैल स्टार्टिंग से अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं सॉरी यहां तक के करने हैं ना, अप्रैल मई जून, 6 अप्रैल को चालू हुआ, एंड जुलाई 3 जुलाई के आसपास इसने यहां पे, उसके बाद ये गिरना चालू हो गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई को खत्म हुआ, तो मतलब 3 महीने का इसका ये रहा है, ठीक है। इसके बीच में हिकअप्स भी आए हैं छोटे छोटे, इसको मिला है यहाँ पे हिकअप मिला है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे हिकअप मिला, फिर ये ऊपर गया। तो ये चीजें आपको देख के चलनी पड़ेंगी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, बट थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 3 महीने के लिए अगर एंट्री बनाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 50% के आसपास दे सकता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए स्टॉक के एनालिसिस में इतना ही, एंड बाकी बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा तो मैं आपको बोल सकती हूँ डंके की चोट पे कि हाँ जी ये स्टॉक भाग जाएगा एंड आप ले लीजिए, पर अभी कोई ऐसी है नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट, तो मैं मतलब ऑफेंस है ऐसे बोलना, तो वो मार्केट मैनिपुलेट में आता है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। आप खुद एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।